छात्र के साथ तुमने बलात्कार कर दिया, अब मनाने के लिए जाते हो? मैम, क्या छात्रों के साथ सच में बिहार में बलात्कार किया जा रहा है? हमें कैसे पता? ये किसने कह दिया आपको? छात्र के साथ तुमने बलात्कार कर दिया, अब मनाने के लिए जाते हो? छात्र के साथ बलात्कार किया कौन? बहुत दिनों के बाद तेजस्वी यादव का वो उग्र रूप देखा, सरकार की आंखों में आंख डाल के बात करने का एक लहजा देखा, खास करके मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी बोलने का भी एक लहजा देखिएगा आप। मंडल जी को पता ही नहीं है कि कमंडल ले कि क्या बोले बोलना चाह रहे थे कुछ और, बुला गया कुछ और, लेकिन ये बयान भी बहुत सुर्खियों में है। मिथिलेश तिवारी अगर नहीं ठीक कर पाएंगे तो वो मिस्टेक तिवारी तो हो ही। बिहार में छात्रों का लगातार बलात्कार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक ने छात्रों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में इस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, आखिर बच्चे सड़कों पर क्यों नहीं उतरेंगे। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। मैम, क्या छात्रों के साथ सच में बिहार में बलात्कार किया जा रहा है? हमें कैसे पता? ये किसने कह दिया आपको? दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक हैं जिनका नाम गोपाल मंडल है, जो ट्रेन में मतलब बहुत वायरल हुए थे। जी, वही जी। और ये चुम्मा लेते हुए भी, गाल में नोट सटाते हुए भी वायरल हुए थे। वो तो इनाम दे रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? बलात्कार अगर छात्रों का हो रहा है तो भाई वो क्या था? वो प्यार था। आई थिंक वो प्यार होगा। खैर, लेकिन अगर बात करूं, तरीका अलग है। तरीका उन्होंने मतलब वो जो विवादित बोल है वो बोल कुछ अलग हटके हैं। बलात्कार नहीं, छात्रों का शोषण हो सकता है। शोषण की बहुत व्याख्या आप कर सकते हैं शोषण को। बलात्कार तो इन द सेंस की रेप। तो हमको लगता है कि बोलते बोलते जो है ना वो जुबान जो है फिसल गई होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी कि अभी ने कह रहे थे कि अशोक मतलब सम्राट चौधरी से डर लगता है, मरवाइए देंगे, यही ना वीडियो वायरल हुआ था उनका। और हालांकि अब कांग्रेस में ज्वाइन करने की बहुत बड़ी बात सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस लोगों को भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी होंगे या नेता होंगे, तमाम बड़े बड़े नेता होंगे, वो अब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब छात्र के साथ बिहार में बलात्कार हो सकता है, ये सबसे बड़ा अपराध है कि छात्र के साथ बलात्कार किया कौन। हमें लगता है कि सूत उठ के उठे होंगे, उनको सपना आया होगा और इस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया। फिर सुर्खी में बहुत दिन से सुर्खियों में नहीं थे, अब बने, देखिए छा गए कि छात्रों के साथ बलात्कार होता है। लेकिन मैं कहूँगी छात्रों के साथ मानसिक शोषण होता है। अब बच्चे हैं, बिहार के कई ज़िले हैं, अब उस ज़िलों में कई ग्राम हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं, गांव से बच्चे आते हैं शहर में, पढ़ाई करते हैं और कई वर्षों तक राजधानी में रह करके माँ बाप से 5,000 10,000 वहाँ से लेना, घर खर्चा चलाना, अपने आप को मेंटेन करना, पढ़ाई करना, इतनी तकलीफ़ के बाद वो अगर नौकरी में उनको नाकामी मिलती है तो वो शोषण है। और ये कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से आज के डेट में जो TRE-4 को लेकर के हो रहा है बवाल, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी अब उनका जो रुख है, बहुत दिनों के बाद वो एक छवि देखी, बहुत दिनों के बाद तेजस्वी यादव का वो उग्र रूप देखा, सरकार की आंखों में आंख डाल के बात करने का एक लहजा देखा, खास करके मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी बोलने का भी एक लहजा देखिएगा आप कि वो हैं। और वो गर्दनी बाग भी जाते, तिरंगा भी उठाते, मतलब तमाम चीज़ें, अपनी पार्टियों का झंडा को छोड़ करके एक अलग रूप, आपने देखा होगा कि एक अलग रूप कैसे लिया जाता है। तो आप अब लोग चिराग पासवान को ज़्यादा देखते थे, लेकिन अब दिखता है कि चिराग पासवान से भी 2 कदम आगे निकल रहे हैं। अब जो इनका सोच है, थॉट है, वो एकदम सरकार को घेरने वाला थॉट है। अब देखिए TRE-4 को लेकर मिथिलेश तिवारी पर किस तरीके से भड़कते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग करते हैं कि भाई फेविकॉल में चिपकिएगा, और एक तरफ मंडल जी को पता ही नहीं है कि कमंडल ले कि क्या बोले
बोलना चाह रहे थे कुछ और, बुला गया कुछ और, लेकिन ये बयान भी बहुत सुर्खियों में है। हाँ, सुर्खियाँ ऐसी ही कि बाप रे, आग लग गया पूरे बिहार में कि छात्र का बलात्कार। लेकिन अगर मैं कहूँ बात, तो बलात्कार की जगह शोषण कह देना चाहिए कि आज छात्र जो है वो रोते हैं, बिलखते हैं। आज गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, कई सालों से उम्मीद रहती है कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी किसी कारण बस किसी पेपर लीक जैसे समस्याओं के कारण उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है और हम लोग खास करके दिखाते भी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते भी, आप भी बहुत बार आवाज़ उठाती हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए। जब तक सरकार की आत्म इच्छा नहीं होगी, जब तक शिक्षा मंत्री जी की आत्म इच्छा नहीं होगी, ये नहीं कहेंगे ना ये नहीं होगा। जिस दिन शिक्षा मंत्री चालेंगे ना अंजलि जी, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को फेविकॉल बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस दिन शिक्षा मंत्री चाहेंगे ना, जिस तरीके से कहते हैं कि भाई IAS IPS का एग्ज़ाम, भाई BPSC का एग्ज़ाम दे रहे तो उसको वो ADM और DSP थोड़ी ना बन रहे हैं, वो टीचर बनेंगे। और टीचर का क्या है भाई, टीचर एक ही कामों में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अब कोई साइंस का टीचर तो साइंस के लिए जाना जाएगा, कोई मैथ का टीचर है वो मैथ के लिए जाना जाएगा, कोई हिंदी का है तो हिंदी के लिए जाना जाएगा। आप पर्टिकुलर एक एक लोगों को एक एक सब्जेक्ट के लिए चुनिए कि अगर कोई साइंस में बहुत अच्छा है तो उनके लिए साइंस के का क्लास होना चाहिए। अब एक टीचर को आप बोलेगा तुम घूमते रहो, तुम नेगेटिव मार्किंग, दिस मार्किंग, तो मेंट पीस में क्या बोलते हैं, PT मेंस, ये सब क्या है, PT मेंस ये सब जो होता है ना, ये सब BPSC में जो अधिकारी बनते हैं उनके लिए होता है। एक छोटा शिक्षक को बच्चों को शिक्षा देना है, उसको PT मेंस की ज़रूरत नहीं होगी। उसको अपने कोर्स में जिसमें वो अव्वल है उसकी ज़रूरत है। बच्चों को उस क्लास की ज़रूरत होती है जिसमें सर नहीं होते हैं, मैथ के टीचर नहीं होते। हिंदी के तो आपको मिल जाएंगे, मैथ, साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं होते। उन टीचर की बहाली करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर वो टीचर नहीं रहेंगे तो बिहार की जो स्कूलिंग व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है। जब तक अच्छे पढ़ाने वाले टीचर नहीं होंगे तो हम हो, आप हो, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में देंगे और धीरे 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 सरकारी स्कूल बंद होती चली जाएगी। और जो सरकारी स्कूल में सरकार जो कहते कि इतने 1000 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए, ये खर्चा कहाँ किए पता ही नहीं चलेगा। आज डस्टबिन घोटाला नज़र आया, कल कोई और घोटाला, और शिक्षा विभाग में तो इतना घोटाला है। अगर मैं सीधे से बात करूँ ना तो एक एक घोटाला आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ घोटाला नहीं है। बिल्डिंग बनती है उसमें घोटाले हो जाते हैं, अब बच्चों को साइकिल दिया जाता है उसमें घोटाला हो जाता है, बच्चों को खाना जो आप दे रहे हैं ना उसमें भी घोटाले होते हैं, बच्चे के बुक्स को बेच दिया जाता है। तो तमाम चीज़ों में कैंसर के रूप में ये काम करती है। और ये चीज़ें जो हैं मिथिलेश तिवारी अगर नहीं ठीक कर पाएंगे तो वो मिस्टेक तिवारी तो हो ही जाएंगे। देखिए, आंदोलन की स्थिति जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ भी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुआ, आज भी हुआ, और अब 25 तारीख को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव किया जाएगा। किस तरीके से देखती हैं इन तमाम चीज़ों को? क्या इन सब एक्टिविटीज़ के होने से बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, उनके पूरे भविष्य पर नुकसान हो रहा है। यही बात मैं कहूँगी। अभी बच्चे शांत हैं, बच्चे आपसे आग्रह कर रहे हैं, बच्चे आपसे उम्मीद कर रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए ना, तिल का तार बनाने की ज़रूरत क्या है? तिल का तार मत बनाइए ना, घाव को, मतलब जंतर मंतर में फुंसी न था जी तो उसको फोड़ा बना दिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अरे मिथिलेश तिवारी जी, आप भी क्या मतलब धर्मेंद्र प्रधान बनना चाहते हैं? ये लोग कह रहे, मैं नहीं कह रही हूँ, बबीता मिश्रा नहीं कह रही। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप बैठ करके इनकी समस्या का हल आराम से कर सकते हैं। और आपके दो ही तो वो उसकी मांग क्या है, आप उस मांग को स्वीकार कर लीजिए। वहाँ 2 गुट के छात्र बैठे हुए हैं, अब समझने की ज़रूरत है। कितना दिन बैठेंगे? इतने दिनों से अनशन पे, 25 दिन से अनशन पे हैं। आप रह पाइएगा एक दिन भी अनशन पे? शरीर से तो नहीं लगता, कितने हिष्ट पुष्ट हैं, एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते। और बच्चे वहाँ पे भूखे रह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हमें तो लगता है कि मिथिलेश तिवारी को तुरंत ये जो है ना घाव
बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को बुलाएं और बात करें और ख़त्म करें। तो देखिए, इस बीच पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट की स्थिति नजर आ रही है, जहां पर ये शुरुआत जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, उसके बाद इसका असर बिहार की राजधानी पटना पर भी नजर आया, बिहार के तमाम जिलों में नजर आया। और अब आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर 25 अगस्त को एक और बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास को घेराव करने की तैयारी की जा रही है, और इस पर तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन भी दिया है। तेजस्वी यादव आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है, इस बात की जानकारी को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर गोपाल मंडल की बात की जाए तो उन्होंने छात्रों के साथ बिहार में बलात्कार हो रहा है, इस बयान को दिया है, जिसके बाद अब वो सुर्खियों में है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर।